हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टोरी वर्ड चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक प्रेरक कहानी जिसका नाम है चार साधु और चोर। चार साधु थे। वे शहर के पास एक जंगल में रहते थे और भगवान का भजन श्रवण करते थे। उन चारों साधुओं की अपनी अलग अलग एक निष्ठा थी। एक दिन वहां के राजा ने अपनी स्त्री से कहा कि हमें अपने लड़के को अच्छा संत बनाना है, फिर वह चाहे राज्य करे, साधु बन जाए। रानी बोली कि महाराज, जो संत बनना चाहता है वही संत बन सकता है, दूसरों के बनाने से कैसे बन जाएगा। आपका और मेरा उद्योग थोड़े ही काम करेगा। राजा ने कहा कि इसका एक उपाय है, सत्संग। सठ सुदूर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। इसका ये मतलब है कि जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से साधारण लोहा भी सोना बन जाता है, वैसे ही अच्छे लोगों की संगति से बुरा या गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति भी सुधर जाता है और अच्छा इंसान बन जाता है। रानी बोली कि ऐसा कोई अच्छा संत है जिसके पास लड़के को भेजें। राजा बोला कि यहाँ पास में जंगल में चार अच्छे संत रहते हैं, उनके पास लड़के को भेज देते हैं। इस प्रकार राजा और रानी बातें कर रहे थे। रात्रि का समय था। देवयोग से एक चोर जो चोरी करने के उद्देश्य से वहाँ आया था, छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। उस चोर के मन में आया कि चोरी करने से तो मैं फंस भी सकता हूँ, पर साधु बन जाऊं तो काम बन जाएगा। राजकुमार आएगा तो मेरा चेला बन जाएगा, फिर चोरी करने की क्या जरूरत है। चोर ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए और जंगल में चला गया। उसके मन में आया कि कोई पूछेगा तो मैं क्या उपदेश दूंगा। ऐसा सोचकर वह चार संतोष में पहले संत के पास गया और पूछा कि महाराज, कल्याण कैसे हो। संत ने कहा, भाई, किसी का जी मत दुखाओ, किसी को दुख मत दो, दिल किसी का मत दुखा, यह दिल खुदा का नूर है। चोर बोला, और महाराज। संत बोले, औरों की जरूरत नहीं, इस एक बात से ही काम बन जाएगा। चोर दूसरे संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, मैं कल्याण चाहता हूँ, कोई उपाय बताओ। संत बोले, कभी भी चिन्ह मात्र भी झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य ही बोलना, चाहे गला क्यों न कट जाए। जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा समझा, ठीक वैसे का वैसे कह देना। जैसे कि सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। इस बात का ये मतलब है कि सत्य बोलने से बड़ा कोई तप या पुण्य नहीं है और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई होती है उसके हृदय में स्वयं भगवान का निवास होता है। चोर बोला, और कोई बात। संत बोले, औरों की जरूरत नहीं है। अब वह चोर तीसरे संत के पास गया और बोला कि महाराज, मेरा कल्याण कैसे हो। संत बोले, सीधी सादी बात है, रात दिन राम 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 करो। जुगती बताओ जाल जी, राम मिलन की बात, मिल जासी ओ माल जी, राम रटो दिन रात। इसका ये मतलब है कि एक व्यक्ति पूछता है कि हे जाल जी, मुझे भगवान राम से मिलने का उपाय बताओ। उत्तर मिलता है कि हे माल जी, यदि तुम दिन रात सच्चे मन से राम नाम जपोगे तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति अवश्य मिलेगी। चोर बोला, और कोई उपाय। संत बोले, और उपाय की जरूरत नहीं है। अब वह चौथे संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, कल्याण कैसे हो। संत बोले, भाई, एक भगवान के शरण हो जाओ, मन में यह बात अटल रहे कि मैं तो केवल भगवान का हूँ। जैसे विवाह होने के बाद लड़की के मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि मैं कुंवारी नहीं हूँ, मेरा विवाह हो गया है, ऐसे ही मन में यह बात दृढ़ हो जाए तो मैं भगवान का हूँ। अब मैं और किसी का नहीं हो सकता। मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है। मेरे तो केवल गिरधर ही हैं, गोपाल ही हैं, और कोई नहीं है। चोर बोला, और कोई बात। संत बोले, औरों की जरूरत ही नहीं,
इतना ही काम है। चोर ने चारों संतों से 4 बातें सीख ली और आगे जाकर बैठ गया। अब राजा आया, वह क्रमशः चारों संतों के पास गया। चारों ने एक एक बात कह दी। राजा ने देखा कि आगे 5वां साधु भी बैठा है। राजा उसके पास भी गया और प्रार्थना की कि महाराज कृपया करके कल्याण की बात बताएं। वह साधु वेशधारी चोर चुपचाप ध्यान में बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। राजा ने ज्यादा प्रार्थना की तो वह बोला, मैं जैसा बताऊंगा वैसा करोगे? राजा ने कहा कि हाँ महाराज, वैसा ही करूंगा। वह बोला, किसी का जी मत दुखाओ। राजा बोला, और कोई बात? वह बोला, सदा सत्य बोलो। राजा बोला, दूसरी और बात? वह बोला, भगवान के नाम का जप करो। राजा बोला, और कुछ बताइए? वह बोला, भगवान के शरण हो जाओ। राजा बोला, महाराज और कोई बात? वह बोला, संत जैसा कहें वैसा कर दो। राजा ने मन में विचार किया कि यह संत ज्यादा ऊंचा है। अन्य संतों ने तो एक एक बात कही, पर इन्होंने तो 5 बातें कह दी। राजा बड़े सरल स्वभाव का था, उसको मालूम नहीं था कि संत की पहचान इस तरह नहीं होती। राजा लौटकर महल में आ गया। रात होने पर वह चोर फिर छिपकर महल में आया। जब राजा रानी के पास गया तब वह चोर दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। रानी ने पूछा, क्या बात हुई? राजा ने कहा कि मैं जंगल संतों के दर्शन करने आया हूँ। मैं तो 4 ही संत समझता था, पर वहाँ तो 5 बैठे थे। रानी बोली, वहाँ जाकर आपने क्या कहा? राजा बोला, मैंने भगवत प्राप्ति की बात पूछी तो उनमें से एक संत ने कहा कि किसी का जी मत दुखाओ। दूसरे ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तीसरे ने कहा कि नाम जप करो। चौथे ने कहा कि भगवान के शरण हो जाओ। परंतु 5वें संत ने तो उन चारों संतों की 4 बातें भी बताई और साथ में 5वीं बात यह बताई कि संत की आज्ञा का पालन करो। राजा और रानी दोनों सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि वह 5वां संत ठीक है, अपने लड़के को उसी के पास भेजो। उनकी बातों का चोर पर बड़ा असर पड़ा कि अरे मैं तो नकली बात कही। उस पर भी राजा ने श्रद्धा कर ली, विश्वास कर लिया। अगर सच्ची बात कहूँ तो कितनी मौज हो जाए। राजा के सदाओं के कारण चोर का हृदय बदल गया। वह सच्चा साधु हो गया और जंगल में निकल गया। उसने विचार किया कि 4 बातों का तो मैं ठीक पालन करूंगा, पर 5वीं बात का पालन तब हो जब कोई अच्छा और सच्चा संत मिले। कोई ऐसा भगवत प्राप्त संत मिले जिनकी आज्ञा का मैं पालन करूं। वह संत को ढूंढने में लग गया। पहले चोर होने से वह चालाक तो था ही, इसलिए हर एक साधु पर उसका विश्वास नहीं बैठता था। वह कई साधुओं के पास गया, फिर किसी पर उसका विश्वास नहीं बैठा। अब अच्छे संत को पाने के लिए उसकी लगन लग गई। उसके मन में यह बात थी कि जिसमें मेरा चित्त खींच जाए, मेरा विश्वास हो जाए, उसी को गुरु बनाऊंगा। भगवान ने उसकी सच्ची लगन देखी तो वे संत बनकर उसके सामने आ गए। उनको देखते ही उस पर असर पड़ा और वह बोला कि महाराज, मैं आपका शरण हूँ, मेरे को दीक्षा दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। संत रूप में भगवान बोले, जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगा क्या? सच्ची बात कहता है न? वह बोला, हाँ महाराज, बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। भगवान बोले, तो फिर पहले एक काम करो, पीछे तुम्हें मंत्र देंगे। तुम यह काम करो कि जो किसी का जी नहीं दुखाता उसका सिर काट कर लाओ, और जो सत्य बोलता है उसका सिर काट कर लाओ, और जो नाम जप करता है उसका सिर काट कर लाओ, और जो भगवान के शरण है उसका सिर काट कर लाओ। ये 4 सिर काट कर लाओ, तब तुम्हें दीक्षा देंगे। उसने सोचा कि ये चारों तो एक ही जगह बैठे हैं, काम आसानी से बन जाएगा। वह तलवार लेकर भागा गया, पर रास्ते में ही विचार आया कि मैंने यह नियम लिया है कि किसी का जी नहीं दुखाऊंगा, पर जी दुखाना तो दूर रहा, मैं तो गला ही काटने जा रहा हूँ।
उसको विचार हुआ कि यह काम मेरे से नहीं होगा। उसमें सद्बुद्धि पैदा हो गई। वह भागा भागा पीछे आया। भगवान ने पूछा, ले आया क्या? वह बोला, हाँ ले आया हूँ। भगवान बोले, कहाँ है? वह बोला, मेरे एक सिर में चारों बातें हैं। मैं कभी किसी का जी नहीं दुखाता, सदा सत्य बोलता हूँ, नाम जप करता हूँ और भगवान के शरण हूँ। ये चारों बातें मेरे में हैं, अतः मैं अपना ही सिर काटकर आपको देता हूँ। भगवान ने कहा, बस अब सिर काटने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे को दीक्षा देता हूँ। भगवान ने उसको दीक्षा दी और वह अच्छा संत बन गया। इस प्रकार चालाकी से 5 बातें धारण करने से भी चोरों को भगवान मिल गए और वह संत, चारों को भगवान मिल गए और वह संत बन गया। अगर कोई सच्चे हृदय से 5 बातों को धारण कर ले तो फिर कहानी ही क्या है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मतलब के लिए किसी और का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी इस कहानी से कोई राय है तो कमेंट में लिखें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।